आजकल हर स्टूडेंट के दिमाग में ये कंफ्यूजन है, ऑनलाइन पढूं या ऑफलाइन, मोबाइल पे पढ़ाई करूं या क्लास ज्वाइन करूं। लेकिन सच ये है, पढ़ाई जगह से नहीं, जज्बे से। मैं रोज देखता हूँ बच्चों कुछ मोबाइल स्क्रीन के सामने घंटों लगाते हैं, कुछ क्लासरूम में सीट पे बैठे बोर हो रहे होते हैं और दोनों ये सोच रहे होते हैं शायद दूसरा बेटर है। तो चलो आज मैं आपको एक ऑनेस्ट कंपैरिजन बताता हूँ ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन स्टडी के बारे में। हाय बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपका दीप सर। तो आज हम लोग समझने वाले हैं सबसे बड़ा एक बर्निंग टॉपिक जो हर बच्चों के दिमाग में रहता है कि ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन, कौन सा बेहतर, कौन सा सिस्टम पढ़ो जो हमारे स्कोर अच्छे करे, कौन सा सिस्टम पढ़ो कि हमारे जो ड्रीम्स है उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो चलो आज हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन स्टडी के बारे में। जो अगर सच बताऊं तो कोई आपको नहीं बताएगा, नोबडी विल टेल्स द ट्रूथ व्हिच वन इज द बेटर, कौन सा सही है। ये आज की वीडियो पे आप खुद डिसाइड करना कि ऑनलाइन स्टडी करना जरूरी है या ऑफलाइन स्टडी करना जरूरी है, इन दोनों में से बेहतर कौन है या इन दोनों ही सही। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन स्टडी के बारे में। तो ये ट्रूथ कोई नहीं आपको बताएगा। तो पहला चीज हम लोग समझते हैं हमारे ऑनलाइन स्टडी के बारे में। ऑनलाइन स्टडी जो होता है इसका एडवांटेजेस क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या है, इसके गुड साइड्स क्या है, इसको हम लोग पहले समझेंगे। तो ऑनलाइन स्टडी के बारे में अगर आप देखते हो कि आजकल का जो जमाना है फुल्ली डिजिटल हो, हर चीज अवेलेबल हो गया ऑनलाइन, जो भी आपको चाहिए। और मोस्टली आजकल बच्चे ऑनलाइन स्टडी को प्रीफर करते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, दोनों समझेंगे। तो पहला पॉइंट अगर आप देखोगे कि ऑनलाइन स्टडी के गुड साइड्स क्या ऐसी एडवांटेज है जो बच्चे लोग प्रीफर करते हैं ऑनलाइन स्टडी पढ़ना और क्यों इसको प्रायोरिटी में रखते भी हैं। तो ऑनलाइन स्टडी का एडवांटेज क्या है कि पहली बात हो गया कि कंफर्ट जोन। ऑनलाइन स्टडी में आपको एक कंफर्ट जोन मिलता है। कैसे कंफर्ट जोन? क्योंकि आप घर बैठे ही फोन से पढ़ सकते हो, घर बैठे ही आप फोन से पढ़ सकते हो। सेकंड, टाइम सेविंग, आपका टाइम सेविंग होता है। अगर कहीं पे क्लास करने जाना हो तो आपको क्लास करने की जरूरत नहीं है, ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही आप वीडियो को देख सकते हो, पढ़ सकते हो और फिर आपके टाइम सेव हो जाते हैं, ट्रेवल का झंझट नहीं होता। तीसरी बात, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स बार बार देख सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे वीडियो अवेलेबल होते हैं आपके यूट्यूब में या कहीं और ऐप पे जहां पे वीडियोस आपके अवेलेबल रहते हैं और उसको बार बार आप देख सकते हो, वो रिकॉर्डेड रहते हैं। ठीक है। फ्री रिसोर्सेस, फ्री रिसोर्सेस हर चीज मिलती है आपके यूट्यूब में, चाहे नोट्स हो या वीडियोस हो या कभी कभी जो अगर आपको कुछ देखना हो स्पेशल वीडियो, वो भी मिल जाती है। हालांकि कभी कभी आपको कुछ चीजें आपको सर्च करनी पड़ती है, जैसे मॉक टेस्ट के लिए या नोट्स के लिए, वहां पे आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है या ऐप के थ्रू आपको मिल जाता है। तो जो भी हो, फ्री रिसोर्सेस आपके हालांकि मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है ये हमें समझना ऑनलाइन स्टडी। तो प्रॉब्लम होती है सबसे पहली पॉइंट, दैट इज डिसिप्लिन। नहीं, ऑनलाइन स्टडी पे डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं हो। आप घर पे बैठे अकेले पढ़ते हो तो जो डिसिप्लिन का माहौल होता है वो बिल्कुल नहीं होता। सेकेंडली, एनवायरमेंट, एक क्लासरूम का जो एनवायरमेंट होता है वो नहीं मिलती है, एक कंपटीशन वाला एनवायरमेंट जो होता है वो नहीं मिलती है आपके साथ। दूसरी चीज हो गई वो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन होता है। हालांकि ऑफ कोर्स जब आप मोबाइल पे पढ़ोगे तो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे होती है, जैसे आपके रील्स कभी देखना, कभी चैटिंग करना, कभी शॉर्ट्स देखना। तो जो भी है आजकल आपके ऑनलाइन स्टडी में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपका एक कंसिस्टेंसी नहीं रहता, वो ब्रेक हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट होते हैं कि टीचर का एक जो प्रेशर होता है, आई कांटेक्ट वाला प्रेशर, वो बिल्कुल ही मिसिंग रहता है। तो ये चीजें आपकी ऑनलाइन सिस्टम पे नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन स्टडी में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज ऑफलाइन स्टडी। ऑफलाइन स्टडी के क्या आपके एडवांटेज होते हैं, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो ऑफलाइन स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करती है। तो दैट इज पावर ऑफ प्रेजेंस। आप देख सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी का क्या है, पावर ऑफ प्रेजेंस, कि आप जो प्रेजेंट रहते हो उसी का एक आपका एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है। कि जैसे टीचर के सामने पढ़ने का एक अलग ही एनर्जी होता है जब टीचर आपको पढ़ाते हैं, या टीचर साथ जब आपका इंटरेक्टिव होता है, एक सेशन चलता है, तो वहां पे एक अलग ही पावर मिलती है। कंपटीशन माइंड से बिल्डअप होता है, एक फ्रेंड के साथ एक कंपटीशन बनता है, जिसकी वजह से आपका
एक बहुत बढ़िया एक एनर्जी बिल्डअप हो जाता है। सेकेंडली, डाउट तुरंत ही क्लियर होता है। डाउट आप साथ साथ ही क्लियर कर सकते हो, ऑन द स्पॉट, फेस टू फेस, वन टू वन। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जब भी आपको डाउट हो, आप उसी टाइम को आप क्लियर कर सकते, साथ ही साथ उसी टीचर के पास या कोई भी जो दूसरे टीचर्स होंगे उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं कंपटीशन मिलता है एनवायरनमेंट का। ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है आपके फ्रेंड के साथ, आपके जितने भी बच्चे होते हैं उनके साथ, जिसकी वजह से एक बहुत ही एक एनर्जी का माहौल होता है चारों तरफ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज होती है आपके ऑफलाइन स्टडी में। लेकिन एक और एक पॉइंट होता है कि जो एक सेंस ऑफ सीरियसनेस होता है वो भी आ जाता है, एक सीरियसनेस वाला पार्ट भी आ जाता है जब ऑफलाइन स्टडी में आप पढ़ते हो, और ये सारी चीजें आपके ऑनलाइन स्टडी में मिसिंग रहती है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है ऑफलाइन स्टडी में, दैट इज आपका क्या है, आप देख सकते हो, दैट इज टाइम फिक्स रहता है कि जब भी आप कोचिंग क्लास में जाते हो या ट्यूशन करते हो या एक्स्ट्रा क्लास करते हो तो एक टाइम फिक्स रहता है, उसी टाइम पे आपको क्लास करनी पड़ती है। उसके बाद आपको ट्रेवल करना पड़ता है, कभी कभी क्लास आपके दूर होते हैं तो चल के जाने में या ट्रेवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी टाइम सेविंग नहीं हो पाती है। और तीसरी चीज होती है कि अगर आपका जो क्लास का जो पेस होता है वो सबके लिए सेम नहीं रहता है। टीचर जिस पेस से पढ़ाते हैं सभी को उसी पेस से समझ में नहीं आता, तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत होती है ऑफलाइन स्टडी में। तो ये मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया ऑफलाइन स्टडी के बारे में। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑनलाइन स्टडी एंड ऑफलाइन स्टडी के मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। तो अब आते हैं व्हाट्स द ट्रूथ। तो ट्रूथ क्या है, अगर मैं बताऊं दोनों के बारे में एकदम बिना बायस के, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन से दोनों ही बेहतर है। ऐसी बात नहीं कि इनमें से ये अच्छी है तो ये खराब है, ये खराब है ये अच्छी है, ऐसे कोई बात नहीं, दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों सिस्टम खराब नहीं होते। खराब तब होता है जब स्टूडेंट का माइंडसेट सिर्फ पढ़ता नहीं है, सिर्फ ट्रेंड फॉलो करता है। मतलब क्या समझ में आया कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों ही आपके अपने जगह पे ठीक। पॉइंट ये है कि स्टूडेंट का माइंडसेट क्या कहता है, वो किस माइंडसेट से पढ़ता है। अगर वो माइंडसेट को छोड़ के एक ट्रेंडिंग फॉलो कर रहा है तो फिर दिक्कत है। तो चाहे ऑनलाइन में पढ़ो या ऑफलाइन में पढ़ो, सीरियसनेस होना बहुत जरूरी है, अपने आप को सिंसियर रखना बहुत जरूरी है। तो आप कोई भी एग्जाम को कहीं से भी क्रैक कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर चाहे तो आप यूट्यूब से भी आईआईटी क्रैक कर सकते हो, बनवा सकते हो, या फिर कभी आपके एक्स्ट्रा क्लासेस जो करते हैं वहां से आप क्रैक नहीं कर सकते। तो ऐसे होते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज अब डिसाइड क्या करना। आप सोच रहे हो सर आपने तो दोनों बता दिया, ऑनलाइन के बारे में बता दिया, ऑफलाइन के बारे में बता दिया, अब हम क्या करें, ऑनलाइन भी अच्छी है ऑफलाइन भी अच्छी। तो जैसे मैंने बताया, आप अपना माइंडसेट को, आपका माइंडसेट क्या करता है, आप किस चीज में आप बहुत अपने आप को ये कर सकते हो, यस मैं अगर ऑनलाइन लूँ तो मेरे लिए ज्यादा कैपेबिलिटी है, ज्यादातर मेरे लिए कंफर्टेबिलिटी है कि मैं यहाँ से क्रैक कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है नहीं मैं ऑनलाइन स्टडी पे मेरा नहीं हो सकता तो मुझे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते। दोनों अपने जगह पे ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी बता दिए, उसके एडवांटेज भी बता दिए। ठीक, बाकी डिसाइड आपको करना है, कि डिसाइड आपको करना है। ठीक है, कि सीरियसनेस जरूरी है, एक्सक्यूजेस जरूरी नहीं है। कि अगर आप सीरियस हो तो आप कोई भी सिस्टम में पढ़ सकते हो। ठीक है, एक्सक्यूज नहीं रखना है, ट्रेंड को फॉलो नहीं करना। तो और हम लोग अपने ओरिजिन में क्या है ऑफलाइन पढ़ाते हैं, सो दिल से कनेक्ट करते हैं। पढ़ाई जो होती है वो मैं बता दूं, पढ़ाई किंतु प्लेटफॉर्म या जगह से नहीं होती, पढ़ाई अपना हमेशा अपने जज्बे से होती है। तो कभी कोई प्लेटफॉर्म या कोई सिस्टम आपको डिसाइड नहीं कर, डिसाइड करेगा आप कितने सिंसियर हो, आप कितने सीरियस हो, आपका माइंडसेट क्या कहता। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन में पढ़ के भी अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ के नहीं भी ला रहे, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन में पढ़ के बहुत अच्छा रिजल्ट ला रहे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी नहीं अच्छा रिजल्ट कर पा रहे। तो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या कहता है। ठीक है, तो एक्सक्यूज नहीं फॉलो करना है, नहीं बताना है, और ट्रेंड फॉलो नहीं करना, अपने आप को देख। तो पढ़ाई प्लेटफॉर्म से नहीं होती, पढ़ाई जज्बे से होती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, आपको समझ में आ गया कि यस अब ऑफलाइन सही है या ऑनलाइन सही है, तो ये वीडियो को आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और कमेंट में ये लिखो यस पढ़ाई जज्बे से होती है, जगह से नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बहुत बहुत धन्यवाद।